हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो हिंदी नंबर 1 सीरीज चल रही थी, आज उसके अंतर्गत हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पार्ट 15 आज हम लोग देखेंगे। पार्ट 15 में आप लोगों को पता है 13 14 हमारा यन स्वर संधि का चल रहा था। तो यन स्वर संधि में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, पहला नियम भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, सेकंड नियम भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आज थर्ड नियम है हमारा, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। अब थर्ड नियम क्या था तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि आप लोगों को मैंने एक ट्रिक्स बताई थी। क्या ई से क्या प्राप्त होता है, यह बनता है, उ से क्या प्राप्त होता है, वह बनता है, और री सी से क्या बनता है, रे। तो हम लोगों ने ये दोनों तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, हम लोगों को अब देखना है तीसरा नियम री सी वाला। तो तीसरा नियम क्या है, री सी के साथ में हम लोग क्या जोड़ देंगे बेटा, असमान स्वर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, असमान स्वर जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें रे प्राप्त होता है। और रे कैसा है बेटा, हलंत वाला। ये आप लोगों को ध्यान में रखना, ये गलतियां मत कर देना, गलती से कहीं आप लोग स्वर सहित मत लिख देना। आप लोग कहते हैं कि पूरा रे मतलब स्वर सहित, आधा रे मतलब स्वर रहित। आप लोग ये ध्यान में रखना है। वही बात है आगे यहाँ पे, क्या री सी के साथ हमने कोई स्वर नहीं जोड़ा। अब ये आधा रे है यानी स्वर रहित है, इसे स्वर सहित करेंगे तो यहाँ स्वर जोड़ देंगे। अब स्वर मान लो ए जोड़ दे तो रे क्या हो जाएगा, कंप्लीट पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। ऐसे ही री सी के साथ मान लो आ जोड़ देता हूं तो क्या प्राप्त होगा, रा। ऐसे ही मान लो री सी के साथ में ई जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं, ई जोड़ देता हूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, री। कर सकते हैं ना आप लोग इस प्रकार से, दीर्घ ई जोड़ दूंगा तो दीर्घ री प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही मैं री सी के साथ में लघु ऊ जोड़ देता हूं तो यहां बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये कैसे पता करेंगे दीर्घ ऊ कौन सा है, दीर्घ ई कौन सा, दीर्घ रू कौन सा है, लघु रू कौन सा है। तो अब ये देखना है, ये आप लोगों को ऐसे भी मिल सकता है, इस प्रकार से भी। देखो ये यहाँ पे ऐसे बन रहा है ना, ये ऐसे करके ऐसे बन रहा है, ये गुंडी मिल जाती है यानी गुंडी सहित तो बड़ा होगा, और गुंडी रहित होगा तो क्या होगा, छोटा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी। जैसे रूप ऐसे मिलेगा, ठीक है, गुंडी सहित मिलेगा, बड़ा ऊ होगा तो ये ध्यान आपको रखना है। जैसे रुपया छोटा, आपको नहीं पता ये रुपया में छोटा वो आता है, ध्यान रखना। आप लोग बड़ा भी समझ लेते हैं इसे, ठीक है। वैसे ही बात है, ए जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, रे। इस प्रकार से आप लोग जोड़ सकते हैं, उम्मीद करता हूं। ऐसे ही हम लोगों ने ई का नियम पढ़ा, ऐसे हमने ऊ का पढ़ा, ऐसे आज हम लोग री सी का नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए है ना, हमें एक चीज और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण है हमारे पास, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये त्रय जानना है। आप लोगों को पता है संयुक्ताक्षर मैंने बताया था 4 होते हैं, छह, त्रय, ग और श्रेय। याद है मैंने बताया था आप लोगों को, ये सब याद है क्या, बता सकते हैं आप लोग मुझे, याद है। तो आप लोग ऐसे समझ में नहीं आए ना तो इसको तोड़ के लिख लो ऐसे, मा जैसे बोलते हो ना वैसे वैसे, छोटा हो तो छोटा हो, मा तय रू पै देश, ऐसे ऐसे तोड़ करके लिख लो, क्योंकि हमें तो समझना है भाई। अब हमें रू बनाना है, रू से, रे से पहले आधा अक्षर आ गया तो रे किससे बनता है, री सी से बनता है। अब रे में क्या जुड़ा हुआ है, ऊ जुड़ा हुआ है, लघु, तो क्या बन जाता है, रू बन जाता है। फिर मैंने बताया था पहले वाला स्वर आधे वाला अक्षर में जोड़ दो, आधा क्या है, तय। आधे तय में री ऋषि जोड़ूंगा तो री ऋषि की मात्रा कैसी होती है, इस प्रकार से होती है। दूसरे वाला स्वर झोंकाती हूं, आगे क्या बचा, पैदेश है। आई बात समझ में, नहीं आई तो इसको भी ऐसे लिख लो जैसे ऐसे लिखा। क्या बोलते हो आप, पी तय रा देश, ऐसे बोलते हो ना, पित्रादेश, ऐसे बोल रहे हो ना। तो रा बनाना है, रे किससे बनता है, री ऋषि से। और रे में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, री ऋषि में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, तो क्या बन गया, रा बन गया। पहले वाले स्वर को किस में जोड़ते हैं, आधे वाले तय में, आधे तय में री ऋषि जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, पितृ। दूसरे वाले स्वर को जोंकाती हूं, आगे क्या बचा, देश, जोंकाती हूं, पितृधन आदेश। बोलो समझ में आया नहीं आया, यस या नो, नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। ये लो और देख लीजिए, मातृछा आ गया, इसको भी जैसे बोलते वैसे वैसे लिख लो, मा तय री, ये गलत लिख रहा हूं मैं लेकिन आपको समझाने के लिए छोड़ रहा हूं, मातृछा, ठीक है। वैसे आधा अक्षर होता है ना वो गोद में आ जाता है, ये शुद्ध ऐसे 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 होता है, लेकिन समझाने के लिए आप लोग कर सकते हैं ऐसा। वहां तो ऐसा लिखने के लिए तो कोई कह नहीं रहा, 4 ऑप्शन देगा, आप लोग वहां से ही करना है आप लोगों को, तो ठीक है। तो री बनाना है, री किससे बनता है, री के साथ में लघु ई जोड़ दूंगा तो री बन जाएगा। पहले वाला स्वर आधे वाला अक्षर में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, मातृ, ई का ई, छ का छ और चा का छा, मातृधन इच्छा। ऐसे यहां देख लीजिए, पित्रा गया, ऐसे लिख लो,
पीतराज्ञा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रा बना लो। रा किससे बनता है बेटा? री के साथ में आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? रा। पहले वाले स्वर को आधे वाले अक्षर में जोड़ दो। आधा क्या है? तय। पितृ। आ का आ ले लो, ज्ञा का गा। पितृ धन आज्ञा। आ गया होगा अब तो समझ में? आ गया हो तो इनको करके बताओ मुझे क्या होगा। कर सकते हो क्या? चलो समझा देता हूं। वैसे लिख लो। मा तय रू पै दे मातृपयोगी, सॉरी मातृपयोगी। ऐसे ही है ना? जैसे बोलते हो वैसे वैसे लिखवा रहा हूं भाई, मैं कुछ गलत अलग नहीं करवा रहा आप लोगों से। रू बनाना है। रू किससे बनता है? री धन ऊ से क्या बनता है? रू। पहले वाले को आधे वाले में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? मातृ। ऊ का ऊ, पैयोगी का पैयोगी। आया समझ में? नहीं आया? ये बताइए मुझे। लिख दो ऐसे कैसे? भ्रा त्रु। वो छोटा है। गुंडी मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। वहां देगा वो, वहां ऐसे देगा दो। ये ध्यान रखना। ये आ रहा है ना यहाँ पे, ये बड़ा, ये नहीं, ये तो नियम नहीं बनेगा, लेकिन वो शब्द बना सकता है ऐसे। ये देख करके आपसे ये पूछा जा सकता है, ये वाला, ठीक है? या ऐसे दे सकता है वो, तो भाई आपको कैसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर, कैसे भी घुमा सकता है आप लोग, लेकिन आपको घूमना नहीं है। मैं समझा रहा हूं ना, बस ऐसे ही आप लोगों को दौड़ते रहना है, ठीक है? हाँ, यहां देखिए तो क्या हो जाएगा? रू बनाना है। री के साथ में क्या जोड़ा? ऊ। तो क्या बन गया? रू। री री सी तय में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? भ्रातृ धन ऊ का ऊ, पैदेश का पैदेश। आ गया होगा अब तो? आ गया होगा ना? तो इसको करके बताना मुझे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कर लोगे? अब मैं आपको यन संधि हमारी क्या होगी? कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई है? कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ मिक्स उदाहरण दे देता हूं तीनों रूल्स के, ई के, ऊ के और री री सी के, ठीक है? जैसे कि मान लो आ गया मिक्स उदाहरण है ये। कैसे हैं? मिक्स, ठीक है? अन्वय आ गया। वैसे पहले आ गया आधा अक्षर। वह किससे बनता है? बताइए मुझे, किससे बनता है वह? याद है कुछ? देखो, ई से क्या बनता है? यह। ओ से क्या बनता है? वह। री री सी से क्या बनता है? र। याद है? तो वह बनना है। वह किससे बनता है? ऊ से। अब ऊ में क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे? ए का ए, वह बन गया। पहले वाले स्वर को जोड़ दो आधे वाले अक्षर में। आधा क्या है? ने। आधे ने में ऊ जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? नु। तो क्या हो जाएगा? अनु। क्या है? एक उपसर्ग है। ए का ए लिख दो। आगे क्या बचा हुआ है? ये अनुधन अय। ऐसे आ गया अन्वेक्षण। तो वे बनाना है। वे किससे बनता है? पहले तो वे बनाओ। ऊ बन गया आधा वे। अब एक ही मात्रा लगी हुई है तो ये लो, वे बन गया। बन गया। अब पहले वाला अक्षर जोड़ तो आधे वाले में तो क्या हो जाएगा? अनु, ठीक है? अब यहां तुम्हें एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आएगी? इक्षण है ना, मूल शब्द नहीं होता है, इक्षण होता है मूल शब्द। तो यहां बनाना है तो यही बना दो, कोई दिक्कत नहीं। इक्षण इसके अनुसार ये बन जाएगा, लेकिन मूल शब्द क्या होता है? अन्वीक्षण होता है, और वो भी ई बड़ा होता है। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अन्वीक्षण होता है, ये शुद्ध है। तो क्या हो जाएगा? अनुधन इक्षण। ये भी ध्यान रखना, ई बड़ा आएगा। एक बात और ध्यान रखना, मैंने बताया था स्त्री सूचक का अंतिम वर्ण ये पहला वर्ण है, ध्यान रखना। वो ईस, ईश्वर, इच्छा, इक्षण, जब मैं दीर्घ स्वर संधि पढ़ाऊंगा और गुण स्वर संधि पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बता दूंगा कि दीर्घ ई कहाँ आता है, दीर्घ ई से शुरुआत होने वाले शब्द कौन से हैं, दीर्घ ऊ से शुरुआत होने वाले शब्द कौन से हैं, वहां मैं बता दूंगा। ज्यादा नहीं है, 4-5 ही शब्द है, ठीक है? ये हो गया। ऐसे ही मान लो अध्यवसाय आ गया। अब वह आ गया। वह किससे बनता है? अभी ऊ के साथ में ए जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? वह। पहले वाला जोड़ तो आधे वाले, आधा क्या है? ध। आधे में जोड़ूंगा मैं ऊ तो क्या हो जाएगा? अधू, ठीक है? और यहां पे क्या है? ए, ऐसा है, ठीक है? अधूधन ऐसा है, हो गया। ऐसे ही व्यवहार का देख लीजिएगा। यह बनाना है, यह किससे बनता है? ई धन ऐसे बनता है, तो बराबर क्या बनेगा? यह। पहले वाला जोड़ तो आधे वाले अक्षर में तो क्या हो जाएगा? वी। वी धन अवहार। कोई दिक्कत है क्या?
आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना, बस नियम को तोड़ना और कर देना है फटाफट। जैसे मान लो आ गया व्याकरण, तो या बनाना है, तो या किससे बनता है, ई धन आ से बनता है। तो पहले वाले को आद्य अक्षर में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, वी धन आकरण। ऐसे ही मान लो आ गया पर्यावरण, तो क्या हो जाएगा बता सकते हो मुझे, ये आधा वाला होता है ना पहले वाला, तो मैंने कहा ना ऊपर वाला हमेशा आधा होता है, तो इसको ऐसे लिख लो पर्यावरण, लिख सकते हैं आप लोग। या बनाना, या किससे बनता है, ई धन आ से बनता है, ठीक है। ई को जोड़ दो रैम में तो क्या हो जाएगा, परि धन आवरण। बोलो हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, आ गया। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। एक शब्द वो था होमवर्क का ऋषि का, और दो ये है हमारे पास, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग और भी जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहते हो, कंटिन्यू एक एक घंटे 2-2 घंटे की क्लास पढ़ना चाहते हैं कि हम लोग अब की बार हिंदी लैंग्वेज में नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% हेल्प प्राप्त करें। आपको जो आपको लगता है कि मेरा उद्देश्य इस कॉलेज से पूरा हो सकता है, वो कॉलेज आपको चाहिए, तो मैंने एक कोड बताया था आप लोग याद हो, रोजाना बताता हूँ मैं इस कोड के बारे में, क्योंकि एक सामान्य कोड है Y551। इस कोड का प्रयोग आप लोग कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी डोमेन सब्जेक्ट के साथ में। ऐसा नहीं है कि आपका डोमेन सब्जेक्ट कि मतलब मान लो मेरा आर्ट्स है तो मैं काम नहीं करेगा, नहीं बेटा सारे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ चलेगा, नहीं, प्रत्येक के साथ में कोई भी हो आपका डोमेन सब्जेक्ट, चाहे लैंग्वेज जीटी का हो, चाहे आपको यहाँ क्या करना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है, अड्डा 24/7 लिख दिया। तो यहाँ जाना है आपको इंडिया लार्जेस्ट में, उसके बाद जाना है आपको ऑल कोर्सेज में। जब तक ये घूमता रहेगा ना बेटा, जब तक कुछ नहीं होगा यहाँ पे, अब जाएगा। फिर जाएगा अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में, फिर CUET में। अब आप लोगों के लिए हम लोगों ने श्रेष्ठा बैच लॉन्च कर दिया, आप लोगों को पता होगा। तो जैसे मान लो आपका डोमेन सब्जेक्ट मान लो कॉमर्स है, तो सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ श्रेष्ठा बैच 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, तो ये देख लीजिए, यहाँ कर लीजिएगा। फिर आप लोगों को यहाँ बाय नाउ करना है, बाय नाउ करने के बाद में यहाँ कोड यूज करना है, वो Y551। तो जैसे आप लोग अप्लाई कर देंगे ना बेटा, यहाँ देखिए आप लोगों के पास मैक्सिमम डिस्काउंट, ऐसा नहीं है कॉमर्स के लिए हुआ है, आर्ट्स हुआ या साइंस हुआ, तो वहां भी आप लोग इस कोड का प्रयोग करेंगे ना, तो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा 101%। ये ऐसा कोड है जो आपको 1785 रुपए का डिस्काउंट दिला दिया है, 8700 रुपए का है। अब आप चाहते हो कि एक ऐसा कोर्स हो सर जी मेरे पास, तो जो CUET 2024 के एग्जाम तक चले, एक ही कोर्स चले, प्रत्येक कोर्स में मुझे फ्री में मिले, प्रत्येक टेस्ट सीरीज मुझे फ्री में मिले, तो बेटा ऐसा भी है आप लोगों के लिए। हम लोगों ने सब आप लोगों ने सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है। तो वही बात है, गूगल ओपन करेंगे, यहाँ अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद में ऑल कोर्सेज में चले जाएंगे, जाने के बाद अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में चले जाएंगे, उसके बाद CUET में। अब ये है वो महापैक जो आपके एग्जाम तक रहेगा, इसके बेनिफिट्स एग्जाम तक रहेगा। फिजिकल बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएंगी, ई बुक्स आपको दी जाएगी, प्रत्येक कोर्स आपको इसमें फ्री में मिलेगा, प्रत्येक टेस्ट सीरीज आपको फ्री में इसमें मिलेगा। तो इतना कुछ मिल रहा है, तो सेलेक्ट कर लो। मान लो कॉमर्स है, वो कोर्स कितने का था, 9000 रुपए का था, और ये कितने का पड़ रहा है, ये देख लीजिएगा, Y551 कोड यूज करना है आप लोगों को और अप्लाई कर देना। अब देख लो, मात्र 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 कितने का, 10,000 रुपए का। बोलो कोई ज्यादा है का है क्या, बताओ मुझे, कोई ज्यादा है तो बताओ यार। वो 8700 रुपए का, 10,789 का है, वही कोड है Y551। इस कोड का प्रयोग किया आप लोगों ने, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 2210 रुपए का प्राप्त हो गया। 10,700 और 8,700, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आपके एग्जाम तक रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके साथ साथ क्लास 12th की भी तैयारी करवाई जाएगी आप लोगों को। तो क्लास 12th में भी 95% से अधिक हम प्राप्त करेंगे, और CUET में तो फिर कर ही रहे हो आप लोग, हम हैं तो आपको चिंता करनी नहीं है बिल्कुल भी, वहां तो हम लोग 100% दिलाएंगे आप लोगों को। तो अभी के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।